Good morning students, welcome to CR International School online classes and our today's topic is concentration of the solution and its measurement। आपको याद हो बेटा लास्ट लेक्चर में हमने आपको concentration of the solution क्या होता है इसको डिफाइन किया था। आपको देखो कि डेफिनेशन क्या बताई थी और बाई फार्मूला तो ये है बट डेफिनेशन क्या बताई थी आपको याद हो कि हाउ मच अमाउंट ऑफ द सॉल्यूट इज़ डिजॉल्व या इज़ प्रेजेंट इन ए फिक्स्ड अमाउंट ऑफ द सोल्यूशन। मतलब एक फिक्स्ड अमाउंट है आपके पास सॉल्यूशन का, मतलब जैसे 250 ml मैंने सॉल्यूशन प्रिपेयर करने का वे भी सिखाया था आपको, याद करिए किस तरीके से सिखाया था। हमारे पास जैसे मान लीजिए 250 ml का वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क है, बीकर है, कोई भी है, तो आपको 50 ग्राम शुगर डिजॉल्व करनी है तो आपने सबसे पहले 50 ग्राम शुगर वे करी और उसके बाद उसको ट्रांसफ़र किया किसमें, बीकर में या आपके वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क में। अभी वाटर वगैरह नहीं है, ठीक है ना। और मैंने उसमें आपको याद हो बताया भी था, जैसे आपके पास ये वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क होता है, ठीक है बेटा, इसमें एक मार्क होता है और वो मार्क उसके वॉल्यूम को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। और ये डिफरेंट मेजरमेंट के आते हैं, जैसे 250 ml हो गया, 500 ml हो गया, 1000 ml हो गया, इज इट क्लियर। तो 100 ml के भी होते हैं। हमें अपने जितना सोल्यूशन बनाना है, जो फिक्स्ड अमाउंट बनाना है, 250, 500, 1 लीटर, 2 लीटर, उस हिसाब से हम उसको ले लेते हैं। इज इट क्लियर। ये मैंने सब लास्ट वीडियो में बताया है, ये थोड़ा रिवाइज इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि ये सब टॉपिक बेटा एक दूसरे से लिंक हैं। तो अगर आपको वो पुराने टॉपिक्स एकदम आपके माइंड में क्लियर नहीं होंगे तो आगे वाले टॉपिक्स आपको समझ में नहीं आएंगे, ठीक है बेटा। और जिसमें ये सारी कंसंट्रेशन समझने के लिए भले ही ये न्यूमेरिकल का कॉन्सेप्ट है बट आपको प्रैक्टिकली ये पता होना चाहिए सॉल्यूशन बनते कैसे हैं, तब आपको बहुत अच्छे क्लियर होते हैं। इज इट क्लियर। चलिए, तो हमारे पास बेटा देखो हमने कैसे आपको बताया था कि हमें 50 ग्राम शुगर लेनी है, तो आपने 50 ग्राम शुगर को वे करके लिया और आपने एकदम जब तक ये खाली आपका जो वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क है आपने सीधे फनल के थ्रू आपने इसमें क्या कर दिया बेटा, ट्रांसफ़र कर दिया। आफ्टर दैट क्या करा, फिर बाद में आपने इसमें वाटर ऐड किया, डिस्टिल वाटर, ठीक है। ये हमारे सॉल्यूशन बनाने का क्या होता है बेटा, एक वे होता है। आपने डिस्टिल वाटर इसमें ऐड किया और कब तक ऐड किया है ना, आपने थोड़ा वाटर ऐड किया, आपने इसको क्या किया, शेक किया सॉल्यूशन को, मतलब बनाने की कोशिश करी जिससे ये शुगर डिजॉल्व हो जाए वाटर में। और बेटा कहाँ तक हम टोटल वाटर को कब तक ऐड करते रहे, जब तक इसका लेवल कहाँ तक नहीं आ गया, उस मार्क तक नहीं आ गया, इस मार्क तक, है ना। अब क्या हो गया, ये सॉल्यूशन जो बन के तैयार हुआ, इस टोटल सॉल्यूशन, इसमें वाटर भी है, इसमें शुगर भी है और दोनों मिलके जो सॉल्यूशन बना उसका वॉल्यूम कितना हो गया आपका 250 ml। इज इट क्लियर। ये बेटा मैंने आपके, तो हमारे पास सॉल्वेंट हमने कितना लिया वो हमें नहीं पता, बट हमें ये पता है कि 50 ग्राम शुगर हमारे पास थी, हमने वो डाली सबसे पहले ऐड करी, उसके बाद उसमें वाटर ऐड किया, कितना किया हमें नहीं पता, हाँ बट ये पता है शुगर प्लस वाटर मिलके दोनों जो सोल्यूशन तैयार हुआ, जो प्रिपेयर हुआ, उस सोल्यूशन का टोटल वॉल्यूम कितना है 250 ml। वो मार्किंग से हमें यहाँ तक सोल्यूशन से क्लियर हो जाता है। इज इट क्लियर। तो इसीलिए बेटा हमने याद करिए जो कंसंट्रेशन ऑफ द सोल्यूशन का फॉर्मूला लिखा था वो क्या लिखा था, याद करिए, है ना, अमाउंट ऑफ सॉल्यूट अपॉन अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन। इट इज़ एन ए रेशो। इसको हमें अदर वर्ड्स में इस तरीके से भी बता सकते हैं कि इट इज़ एन ए रेशो ऑफ अमाउंट ऑफ सॉल्यूट एंड अमाउंट ऑफ द सॉल्यूशन कि और डेफिनेशन फॉर्म में जब लिखना हो तो हम ऐसे भी बोल सकते हैं इसको कि हाउ मच अमाउंट ऑफ द सॉल्यूट इज प्रेजेंट इन ए फिक्स्ड अमाउंट ऑफ द सॉल्यूशन। इज इट क्लियर। अब उसका मेजरमेंट का बेटा मैंने जो पहला टाइप था वो भी लास्ट वीडियो में पढ़ा दिया था, याद करिए उसके कौन कौन से टाइप थे। फर्स्ट जो इनिशियली था वो कितना, इनिशियल टाइप था वो क्या था हमारा, आपके पास परसेंटेज, देन उसके बाद हमारे पास क्या था, स्ट्रेंथ, देन उसके बाद ppm, और उसके बाद मोलैरिटी, फॉर्मेलिटी, मोलैलिटी, ठीक है, नॉर्मेलिटी, मास फ्रैक्शन, मोल फ्रैक्शन। इज इट क्लियर। तो देखिए उसका जो पहला टॉपिक था, जो पहला टाइप ऑफ मेजरमेंट था परसेंटेज, याद करिए वो मैंने आपको लास्ट वीडियो में पूरा बता दिया था। आज मुझे स्ट्रेंथ, ppm वगैरह ये कंटिन्यू करने हैं टॉपिक। इज इट क्लियर। तो देखिए फिर भी मैंने, देखिए सबसे पहला मैंने परसेंटेज के आपको याद करिए 3 टाइप्स वहाँ लिखाए थे। हमारे पास परसेंटेज होता है, परसेंटेज के 3 टाइप होते हैं, क्या, एक होता है W/W, एक होता है W/V और एक हमारे पास क्या होता है V/V। तो इनको हम क्या कहते हैं आपको याद हो कि वही ऊपर की तरफ, ये बाई है ना, बाई से नीचे, और आपके मतलब ये ऊपर और नीचे, तो ऊपर वाला अमाउंट ये W किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, अमाउंट ऑफ सॉल्यूट को, मतलब W मतलब ग्राम, तो यहाँ पर हम मास ऑफ सॉल्यूट लेते हैं और नीचे भी क्या आएगा, मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100, याद आ गया। और इसका बेटा W/W का एक दूसरा नाम भी होता है क्या, परसेंटेज मास बाई मास, मतलब सॉल्यूट का भी मास और आपका सॉल्यूशन का भी मास। इज इट क्लियर। इसके बाद परसेंटेज W/V, तो इसमें हमने क्या करते हैं बेटा, आप याद करो परसेंटेज W/V में ये हमारे पास रहता है कि सॉल्यूट का क्या है बेटा, मास, और सॉल्यूशन का क्या है बेटा, वॉल्यूम। इज इट क्लियर। अब हमारे पास है परसेंटेज V/V,
है ना। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, सॉल्यूट का भी हमारे पास क्या है बेटा, वॉल्यूम, मतलब ml में मेजर किया, और कितने ml सॉल्यूशन में प्रेजेंट है सॉल्यूट का वॉल्यूम। इज इट क्लियर? दोनों चीज़ हो क्या है, वॉल्यूम। और मैंने आपको लास्ट वीडियो में ये भी बताया था, और इंटू 100 तो सब में आएगा, क्योंकि बेटा हम मेजरमेंट किस में कर रहे हैं, परसेंटेज। परसेंटेज में क्या होता है, हमारा टोटल अमाउंट ऑफ सोल्यूशन कितना भी हो हम 100 में पता कर लेते हैं। ये सारा बेटा मैं रिवाइज करा रहा हूँ आपको, है ना, आगे की चीज़ों को समझने के लिए, है ना, स्ट्रेंथ, मोलैरिटी, पीपीएम को, क्योंकि अगर आपको ये क्लियर है तो उन्हें समझने में कुछ भी टाइम नहीं लगेगा। इज इट क्लियर? चलिए, और मैंने आपके लास्ट वीडियो में आपको ये भी बताया था बेटा कि सबसे ज़्यादा जो परसेंटेज यूज़ में आती है हमारी, वो आती है परसेंटेज W/V, मतलब मास बाई वॉल्यूम। क्यों आती है? क्योंकि मोस्ट ऑफ द सॉल्यूट बेटा हमारे जो हैं वो सब किस में है, सॉलिड स्टेट में होते हैं या डेंस लिक्विड होते हैं, और उसका मेजरमेंट हम किस में करते हैं, मास में, ग्राम में। और जब भी बेटा, और हमारे मोस्टली सॉल्वेंट क्या होते हैं, लिक्विड होते हैं, और जब हम उन सॉलिड या लिक्विड सॉल्यूट को डिसॉल्व करते हैं, सॉल्वेंट 95% क्या होते हैं बेटा हमारे, है ना, लिक्विड होते हैं। तो हमारा जो सॉल्यूशन बन के तैयार होता है वो क्या किस में बन के तैयार होता है, लिक्विड स्टेज में। और वो हमारा जब लिक्विड स्टेज में सॉल्यूशन बन के तैयार होता है तो अब उसका मेजरमेंट इन जनरल हम किस में करते हैं बेटा, वॉल्यूम में। इसलिए मतलब जनरली आपके पास चाहे सॉलिड हो, है ना, या आपका डेंस लिक्विड हो, आपका सॉल्यूट जनरली मेजर किया जाता है ग्राम में, और जो सॉल्यूशन प्रिपेयर तैयार होता है वो लिक्विड में, इसलिए उसका मेजरमेंट किस में होता है बेटा, वॉल्यूम में, मतलब ml में। इसलिए सबसे ज़्यादा जो यूज़ में आती है परसेंटेज, ठीक है बेटा, वो हमारी कौन सी आती है, W/V। इसको आप फोकस रखें और यही इंपॉर्टेंट है। आज देखिए स्ट्रेंथ की जो कहानी है बेटा, और जो PPM की जो कहानी है वो इसी से स्टार्ट होगी। हम परसेंटेज W/V में थोड़ा सा चेंज करेंगे, ठीक है, तो हमारी स्ट्रेंथ बन के तैयार हो जाएगी, और उसमें अगर हम थोड़ा सा चेंज और करें तो बेटा हमारा वॉल्यूम बन के तैयार, वो मतलब PPM बन के तैयार हो जाएगा। तो आज हम वही देखते हैं। देखो बेटा, है ना, कि हमारे पास देखो, अब हम स्ट्रेंथ का देखते हैं, हमारे जो सेकंड टाइप ऑफ मेजरमेंट है बेटा वो क्या है, स्ट्रेंथ। तो मैं अभी आपके सामने बेटा दोनों के फॉर्मूले लिखूंगा, और आप कंपैरिजन करना कि डिफरेंस कहाँ पर आया। तो देखो हमारे पास स्ट्रेंथ का जो फॉर्मूला है वो वही मास ऑफ सॉल्यूट, ठीक है, और मेजरमेंट किस में है बेटा, ग्राम में, एंड अपॉन में क्या आएगा बेटा, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, और उसका मेजरमेंट किस में, ml में, इनटू 1000। देखो दोनों फॉर्मूले परसेंटेज W/V और स्ट्रेंथ आप दोनों में देख रहे हो, और इसी हाथ के आती बेटा मैं तुरंत ही आपके PPM का फॉर्मूला भी लिख देता हूँ, ठीक है बेटा। जनरली PPM कुछ बुक्स कैपिटल में PPM करती हैं, और कुछ बुक्स क्या करती हैं बेटा, स्मॉल में भी PPM को रिप्रेजेंट करती हैं, ठीक है। तो कोई भी ले लीजिए, कोई इश्यू नहीं है। हमारे पास देखिए इसका फॉर्मूला क्या होता है, अब आप देखिए मास ऑफ सॉल्यूट, और इसका मेजरमेंट किस में, ग्राम में, और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, और इसका मेजरमेंट किस में बेटा, ml में, और इनटू में क्या हो गया, 10⁶। अब आप एक बार मुझे देख के बताइए, आपको जो दिख रहा है बेटा कि परसेंटेज W/V, स्ट्रेंथ और PPM में ऊपर हमारे पास क्या आता है, मास ऑफ सॉल्यूट, और उसका मेजरमेंट ग्राम में, मतलब सॉल्यूट हमारे पास मास में मेजर किया जाएगा ग्राम में। वो देखो वही सेम हमारे पास जो PPM में है, PPM में भी आप मास ऑफ सॉल्यूट को ग्राम में मेजर कर रहे हो, आप स्ट्रेंथ में भी मास ऑफ सॉल्यूट को ग्राम में मेजर कर रहे हो, और बेटा हमारे पास परसेंटेज W/V को भी आप किस में रिप्रेजेंट कर रहे हो, मास ऑफ सॉल्यूट में रिप्रेजेंट कर रहे हो। इज दैट क्लियर? तो तीनों में सॉल्यूट का मेजरमेंट मास में ही है, ग्राम में है, और तीनों में वॉल्यूम का मेजरमेंट भी देखो बेटा किस में, ml में है। मतलब हमारा मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन ये तीनों में सेम है, बस डिफरेंस कहाँ पे आ रहा है, इनटू परसेंटेज में इनटू 100 है, स्ट्रेंथ में इनटू 1000 है, और बेटा हमारे पास PPM में 10⁻6 है। 10⁻6 का मीनिंग होता है बेटा 1 मिलियन। एक्चुअली आपके पास जो काउंटिंग वो होते हैं उसमें हमारे पास जैसे मिलियन बिलियन होता है ना, तो इसमें 10⁻6 क्या होता है, 1 मिलियन होता है, ठीक है। तो इस टाइप से आप रुपीज़ ले लो, 1 मिलियन रुपीज़, तो आपको पास 10⁻6 रुपीज़ कर दो, ठीक है। हम जिसको लाख और उसमें काउंट करते हैं। इज दैट क्लियर? चलो बेटा, तो ये तो एक अब आती है बात। तो अब देखो तीनों की मैं इसी पर स्ट्रेंथ वो परसेंटेज W/V के बेसिस पर ही स्ट्रेंथ की डेफिनेशन और PPM की डेफिनेशन को भी डिफाइन करता हूँ। आप ध्यान से देखिए हमने क्या बताया था उसमें, परसेंटेज की डेफिनेशन क्या होती है कि 100 ml सोल्यूशन में कितना सॉल्यूट डिजॉल्व है ना, दैट इज परसेंटेज। 1000 ml सोल्यूशन में अगर हम एक फिक्स्ड अमाउंट, देखो याद करिए, सबसे पहले स्टार्टिंग में कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन की जो डेफिनेशन थी, जो फॉर्मूला था, उसमें क्या था कि हाउ मच अमाउंट ऑफ द सॉल्यूट इज डिजॉल्व इन ए फिक्स्ड अमाउंट ऑफ द सॉल्यूशन। ये था इन ए फिक्स्ड अमाउंट। तो फिक्स्ड अमाउंट क्या है?
तो अगर हमें परसेंटेज में मेज़र करनी है बेटा कंसंट्रेशन को, उसका मेजरमेंट परसेंटेज में करना है कंसंट्रेशन का, तब हम एक फिक्स्ड अमाउंट क्या लेते हैं, 100 में आप मेज़र कर लो, चाहे सॉल्यूशन कितने में बना उसको कन्वर्ट 100 में कर लो। इज इट क्लियर? अगर आपको उसी सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन, वही सॉल्यूशन है, कोई चेंज नहीं है, बट उसकी कंसंट्रेशन अब आप देखो, जैसे हम कोई मान लीजिए कोई हमारे पास थ्रेड है ना, मेरे पास अगर मीटर स्केल है तो मैं उसको मीटर में मेज़र करूँगा, तो थ्रेड की लंबाई तो उतनी रहेगी ना। अब मान लो उसी को मैं अगर सेंटीमीटर स्केल है, मैं उसको सेंटीमीटर में मेज़र करना चाहूँ तो सेंटीमीटर में करूँगा, धागे की लंबाई तो नहीं बदली ना। हाँ, लेकिन जो वैल्यू होगी, जो आंसर होगा वो बदलेगा, पॉइंट्स हैं। और अगर मेरे पास फुट है ना, तो मैं क्या करूँगा, वही धागे को मेज़र किस में, उसकी लेंथ को किस में मेज़र करूँगा, फुट में। तो धागे की लेंथ तो बराबर ही है तीनों केसेस में, लेकिन जो हमने मेजरमेंट किया तो आंसर बदला ना। वही सेम केस यहाँ पर है बेटा, वही एक बार सॉल्यूशन जो मैंने ये बनाया है वही सेम सॉल्यूशन है, 250 ml में ही सॉल्यूशन बनाए और 50 ग्राम सॉल्यूट उसमें प्रेजेंट है। सॉल्यूशन तो हमारा यही है, लेकिन अब हम क्या करते हैं, जैसे सिंपल सी है, जैसे आपको याद करो मैंने इस फॉर्मूले को बनने का तरीका क्या बनाया था आपको, इस फॉर्मूले के बनने का तरीका मैंने आपको याद करिए, यही तो बताया था कि 250 ml सॉल्यूशन कंटेन 50 ग्राम ऑफ सॉल्यूट, 50 ग्राम ऑफ सॉल्यूट, so that 100 ml of solution contain, तो आप क्या करोगे भाई, 250 ml जो सॉल्यूशन है उसमें तो हमारे पास 50 ग्राम है बेटा, तो बेटा देखो सेम मैंने उस टाइम भी यही बताया था, दोबारा बता रहा हूँ कि हम परसेंटेज को अगर देखें सिंपल वे में तो 250 ml ऑफ द सॉल्यूशन कंटेन 50 ग्राम ऑफ सॉल्यूट, ठीक है ना, सो दैट 100 ml ऑफ द सॉल्यूशन कंटेन, ठीक है, हाउ मच अमाउंट ऑफ द सॉल्यूट। तो हमने चाहे भले ही सॉल्यूशन 250 में बनाया है, बट हम ओवरऑल उसको काउंट कितने में करेंगे जी, 100 में उसको हम चेंज कर लेंगे। तो हमारे पास क्या हो जाएगा बेटा, 50 इंटू 100 अपॉन में क्या आ गया, 250। इज दैट क्लियर? और यहाँ से ही मैंने आपको फॉर्मूले से लिंक किया था बेटा, देखो 50 क्या है, अमाउंट ऑफ सॉल्यूट, 250 क्या है, वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन, और इंटू 100। तो याद करो मैंने इस तरीके से सिखाया था आपको। तो अगर बेटा अब सेम चीज़, बस मैं यहाँ पर क्या करूँ कि सॉल्यूशन तो वही हमने 250 में बनाया है और वही 50 ग्राम सॉल्यूट उसमें, शुगर उसमें डिजॉल्व है, लेकिन अब हम अपना मेजरमेंट कितने लगें कि भाई सॉल्यूशन चाहे कितने में जी, 1000 ml में कितना सॉल्यूट है। जैसे अभी थोड़ी देर पहले हमने क्या निकाला, 100 ml में कितना सॉल्यूट है ना, 250 है सॉल्यूशन, लेकिन हमने काउंट किस में किया, 100 ml में कितना है, हमने एक अपना फिक्स्ड अमाउंट बना लिया। ऐसे अब हम अपना एक फिक्स्ड अमाउंट बना लें कि 1000 ml सॉल्यूशन में कितना सॉल्यूट डिजॉल्व है, ठीक है नहीं भाई, वहाँ पे कम हो रहा था, यहाँ पे बढ़ गया, वहाँ 250 से 100 पे आ गए थे, हम 250 से 1000 पहुँच गए। क्योंकि देखो बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज़ होती हैं, घर लैब में तो छोटे छोटे बीकर होते हैं बेटा, तो मेजरमेंट लैब का तो जो होता है बड़ा स्मॉल होता है। अब जैसे मान लो पेंट इंडस्ट्रीज़ हैं और भी इंक इंडस्ट्रीज़ हैं, वहाँ पे जब इंक बनती है, पेंट बनती है, तो क्या 100 ml में बनेगा, 250 ml में बनेगा? वहाँ तो बेटा टन्स में बनता है ना, कई सारे लीटर एक साथ आपका पेंट बनता है, इंक बनती है, और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो इस वजह से ये मेजरमेंट चेंज करने पड़े अकॉर्डिंग टू देयर यूज़। इज दैट क्लियर? तो इस तरीके से हमने क्या करा, इस सॉल्यूशन में क्या है बेटा, 250 ml सॉल्यूशन में हमारा 50 ग्राम सॉल्यूट डिजॉल्व है। तो जी 1000 ml सॉल्यूशन में कितना सॉल्यूट हमें ज़रूरत होगा, ठीक है, बनाने के लिए। तो हमने क्या करा, फिर 1000 इसको वो कर दिया, तो हमारा ये क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो क्या बन जाएगा, 50 इंटू 1000। तो देखो अब आप समझ में आ गया कि 1000, अब देखो यही स्ट्रेंथ की डेफिनेशन है कि 1000 ml सॉल्यूशन में हमारा कितना अमाउंट सॉल्यूट का डिजॉल्व है, हाउ मच अमाउंट ऑफ द सॉल्यूट इज प्रेजेंट या इज डिजॉल्व इन 1000 ml ऑफ द सॉल्यूशन। अब चाहे 1000 ml बोल दो बेटा, और इसको कुछ बुक्स 1 लीटर बोल देती हैं, बात तो बराबर ही है कि 1 लीटर सॉल्यूशन में कितना सॉल्यूट प्रेजेंट है, दैट इज स्ट्रेंथ ऑफ द सॉल्यूशन। इज दैट क्लियर? दैट इज द डेफिनेशन, दैट इज द फॉर्मूला। तो 1000 में मेजरमेंट करेंगे तो इंटू 1000 आ जाएगा, 100 में मेजरमेंट करेंगे तो इंटू 100 आ जाएगा। और यही चीज़ बेटा जैसे मैंने आपसे बोला इंडस्ट्रीज़ वगैरह में तो टनों एक साथ बनता है, बहुत सारे लीटर एक साथ बनता है ना। तो 1 मिलियन बराबर क्या होता है, अगर 10 टू द पावर 6 बेटा देखो, तो 1 2 3 4 5 और 6 है ना, आपके पास ये क्या बन गया, 1 मिलियन बन गया। बट 10 टू द पावर 6 मतलब क्या बन गया, आपके पास 6 में आ गया। तो इसमें हम क्या करेंगे बेटा, अब इतना सारा ml आप एक साथ ले लो, तो हम यहाँ करें क्या करें, इसी 1000 को मैं चेंज करके क्या कर दूँ,
10⁻⁶ ml अगर मुझे सॉल्यूशन बनाना है, अगर टू सेम कंसंट्रेशन सेम रहनी चाहिए, जो 250 की है, तो 250 में 50 ग्राम, 250 ml में हमारे पास क्या है, जो सॉल्यूशन है उसमें कितना सॉल्यूट है, 50 ग्राम सॉल्यूट है। तो बेटा हमारे पास 10⁻⁶ ml अगर हमें सॉल्यूशन बनाना है, ठीक है, तो उसमें हमें कितना से उसके बनाने के लिए, और कंसंट्रेशन इसकी भी और उसकी भी दोनों की क्या रहे, सेम रहे, चाहे वो 250 ml में हो, चाहे वो इतना 10⁻⁶ ml एक साथ बनाए, दोनों में सोल्यूशन की कंसंट्रेशन बराबर रहे, ठीक है ना। इसके लिए हमें कितना सॉल्यूट लेना पड़ेगा, आप इसको काउंट कर लो। तो 250 ml सॉल्यूशन में सॉल्यूट कितना है, 50 ग्राम, इसलिए 10⁻⁶ ml सॉल्यूशन बनाने के लिए हमें कितने सॉल्यूट की रिक्वायरमेंट होगी, तो वही क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, तो 50 इंटू 10⁻⁶ अपॉन में क्या आ गया बेटा हमारे पास, इंटू 10⁻⁶ अपॉन में 250। अब आप एक बार फॉर्मूले का कंपैरिजन करिए पीपीएम के, तो ये क्या है 50 अमाउंट ऑफ सॉल्यूट, 250 क्या है बेटा अमाउंट ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन, और इनटू में क्या आ गया 10⁻⁶, वो यहाँ भी है 10⁻⁶। तो आपने देखा, और मैंने पहले भी कहा था बेटा क्वेश्चंस को सॉल्व करने के 2 वे होते हैं। एक तो जो हम लोगों को फॉर्मूले पते हैं, हम फॉर्मूलों को रट लें, है ना, क्वेश्चंस को में जो वैल्यू दे रखी है उसको उसमें पुट करके सॉल्व कर लें, आंसर निकाल लें। ये बहुत आसान लगता है लोगों को, बच्चों को, और टाइम भी कम लगता है, मेहनत भी कम है, दिमाग पे जोर भी कम पड़ता है। लेकिन अगर आपने बेटा क्वेश्चन को इस तरीके से सॉल्व किया है कि जिस तरीके से फॉर्मूला बना, सोचो आप फॉर्मूले के जो जनरेशन वे है, क्रिएशन करने का वे है, फॉर्मूला जिस तरीके से बन रहा है, अगर आप उसी तरीके से अपने क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हो, तो यू कैन क्रिएट ए फॉर्मूला, है ना, बाय योर सॉल्यूशन। इज इट क्लियर? तो हमेशा, और देखो मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, आईआईटी या एम्स जैसे क्वेश्चन जो पेपर्स होते हैं, वो उसके क्वेश्चन पेपर्स जो होते हैं, कुछ आधे से ज़्यादा क्वेश्चन इस बात पे बेस्ड नहीं होते कि फॉर्मूले में वैल्यू पुट करो और आंसर आ जाए। उनके कई क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जिस तरीके से वो फॉर्मूला बना होता है, उस तरीके से उस सवाल का सोल्यूशन होता है। जैसे देखो बेटा मैंने आपके सामने ये किया, मैंने फॉर्मूला यूज़ नहीं किया, मैंने तो कंडीशन यूज़ करी, जो बेसिक इस फॉर्मूले के बनने का जो तरीका है मैंने तो वो यूज़ किया, ठीक है बेटा। तो इस तरीके से हमारे पास क्या हुआ, स्ट्रेंथ भी हुआ और हमारे पास देखो बेटा पीपीएम भी हुआ। क्लियर हुआ? चलो बेटा अब देखो मैं इस पर एक न्यूमेरिकल भी करा देता हूँ, है ना। तो आपको जो पिछली बार जो मैंने परसेंटेज WYV का न्यूमेरिकल कराया वही सेम क्वेश्चन है ना, मैं इन दोनों पे करा देता हूँ, एक ही क्वेश्चन पे दोनों निकाल देता हूँ। तो देखो बेटा हमारे पास क्वेश्चन क्या है ना, जैसे मैंने उस टाइम लिया था देखो 6 ग्राम, है ना, या चेंज हो सकता है, कोई इशू नहीं है। 6 ग्राम एसिटिक एसिड सॉल्यूशन, 6 ग्राम एसिटिक एसिड इज डिसॉल्व in 600 ml of solution, 600 ml of solution। अब देखो मैंने बिल्कुल अलग ही ले लिया, ना 100 है, ना 1000 है, ना 250 है, बिल्कुल ही अलग सॉल्यूशन ले लिया। 600 ml of solution, then find out the strength एंड ppm ऑफ सॉल्यूशन। अच्छा एक बेटा ppm की फुल फॉर्म क्या होती है वो बतानी रह गई थी। तो ये जो ppm होता है ना, इसकी फुल फॉर्म हमारे पास होती है पार्ट पर मिलियन। मतलब समझे कि 1 मिलियन का कितना पार्ट सॉल्यूट प्रेजेंट है। सॉल्यूशन तो आपका 1 मिलियन हो गया, 1 मिलियन ml, तो उसमें कितना पार्ट जो है सॉल्यूट का है, तो पार्ट पर मिलियन। ओके, शॉर्ट में कर दिया ppm। चलो जी, तो हम अपने इस पे आते हैं। तो ppm ऑफ द स्ट्रेंथ एंड द ppm ऑफ द सॉल्यूशन, ये आपको फाइंड आउट करनी है। तो देखो सीधी सी बात हमारे पास वही, अब आपको ये तो मैंने जनरल वे से सिखाया, अब मैं देखो फॉर्मूले यूज़ करके सिखा देता हूँ, है ना। और देखो स्ट्रेंथ इतनी इंपॉर्टेंट है, मैं आपको पहले ही बता दूँ बेटा, +2 में आपका जो प्रैक्टिकल एग्जाम होता है उसमें एक टाइट्रेशन का प्रैक्टिकल होता है, वहाँ पर एक अननोन सोल्यूशन आपको दिया जाता है और उसकी कंसंट्रेशन आपको पता करनी होती है इन टर्म ऑफ स्ट्रेंथ, इन टर्म ऑफ द मोलैरिटी। तो देख लो अभी +1 में पढ़ रहे हो और काम कहाँ आएगी, +2 के बोर्ड एग्जाम के प्रैक्टिकल में। और +2 का ही एक सेकंड चैप्टर है सॉल्यूशन, उसमें भी ये कंसेप्ट यूज में आता है। चलो मैं अभी फिलहाल ये क्वेश्चन करते हैं। देखो अब देखो हमारे पास स्ट्रेंथ का फॉर्मूला क्या है, मैंने पूरा फॉर्मूला नहीं लिखा, वैल्यू पुट करता हूँ, ठीक है बेटा। तो देखो ये फॉर्मूला, अब हमारे पास मास ऑफ सॉल्यूट, तो देखो 6 ग्राम ऑफ ऐसे, देखो कभी भी न्यूमेरिकल करने का वे क्या होता है बेटा, सबसे पहले ये लिखो आपको दे क्या क्या रखा है, क्या क्या गिवन है और क्या फाइंड आउट करना है। तो यहाँ देखो आपको 6 ग्राम एसिटिक एसिड दे रखा है, एसिटिक एसिड इज ए सॉल्यूट एंड द अमाउंट ऑफ द एसिटिक एसिड इज 6 ग्राम। तो मास ऑफ सॉल्यूट आपको दे रखा है 6 ग्राम,
ठीक है बेटा, और हम यहाँ पे भी देखो ग्राम में ही मेजर करते हैं। और इन द 600 ml ऑफ द सोल्यूशन, तो अमाउंट ऑफ द सोल्यूशन कितना दे रखा है आपको 600, और वो ml में करते हैं, ml ही है, और इनटू में क्या होता है 1000। सही है बेटा। तो देखो अभी हमारे पास 0 से 0, 6 से 6 आपका 1 टाइम गया, तो आपके पास जो स्ट्रेंथ ऑफ द सोल्यूशन आ गई, देखो वो कितनी आ गई सीधी से भाई, ये देखो 7 टाइम गया 10, क्या यूनिट क्या बनेगी ग्राम पर ml या ग्राम पर लीटर, क्योंकि 1000 ml में निकालते हैं, 1000 ml बराबर क्या बन जाता है 1 लीटर, तो आपकी यूनिट क्या बन गई है ना, ग्राम पर लीटर। अब देखो सेम इसी तरीके से मैं ppm की वैल्यू निकालूं तो अमाउंट ऑफ सॉल्यूट तो अभी भी 6 ही रहेगा, और अमाउंट वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन तो 100 ही रहेगा, बस यहाँ पे क्या आ गया इंटू 10⁻6। तो देखो आप इससे करोगे ये 100 टाइम्स गया, और 100 से ये 2 ऊपर जाएंगे बेटा, तो आपके पास क्या बन जाएगा 10⁻6 इंटू 10⁻2, पावर ऊपर जाएगी तो माइनस में, आपके पास 10⁴ बन गया ppm। आगे पॉइंट समझ में बेटा। तो आप देख रहे हो वही सॉल्यूशन, और हमने है ना वही सॉल्यूशन है, वही सॉल्यूट, वही अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन, लेकिन हम उसी की स्ट्रेंथ भी निकाल सकते हैं, हम उसका ppm भी निकाल सकते हैं, हम उसकी परसेंटेज भी निकाल सकते हैं। तो आपने देखा ये कितनी इंपॉर्टेंट है। अगर आपने परसेंटेज W/V के कॉन्सेप्ट को अच्छे से क्लियर किया है, तो बस उसी में हल्का सा 100 की जगह करोगे तो 1000, और 100 की जगह 10⁻6 तो ppm। ये तो न्यूमेरिकल कॉन्सेप्ट हो गया। और डेफिनेशन कॉन्सेप्ट कि 100 ml सोल्यूशन में कितना सॉल्यूट है, दैट इज परसेंटेज, 1000 ml सोल्यूशन में कितना सॉल्यूट है, दैट इज स्ट्रेंथ, 10⁻6 ml सोल्यूशन में कितना सॉल्यूट है, दैट इज ppm। बस सिंपल सा, क्लियर है पॉइंट बेटा। तो इस तरीके से बेटा हमारे पास ये हमने आपको 3 टाइप ऑफ मेजरमेंट करा दिए, पहला परसेंटेज, सेकंड स्ट्रेंथ, थर्ड ppm। तो नेक्स्ट हमारी जो क्लास होगी बेटा उसमें हम लेंगे आपके मोलैरिटी, ठीक है, और फॉर्मेलिटी, मोलैलिटी, जो भी जितनी भी कवर हो पाती हैं। और देखो एक चीज़ मैं आपको बता दूं, ये जो स्ट्रेंथ है ना, जैसे हमने परसेंटेज W/V को पकड़ा तो हमारी स्ट्रेंथ खत्म हो गई और ppm खत्म हो गई। अब हम स्ट्रेंथ को पकड़ेंगे, और स्ट्रेंथ हमारी क्या सॉल्व करा देगी, मोलैलिटी, फॉर्मेलिटी, सब स्ट्रेंथ पे बेस्ड है। इस फॉर्मूले में थोड़ा सा चेंज करेंगे तो मोलैरिटी आ जाएगी, इस फॉर्मूले में थोड़ा सा चेंज करेंगे तो मोलैलिटी आ जाएगा। आया पॉइंट समझ में। तो इसलिए इसको थोड़ा अच्छे से आप प्रैक्टिस करना, और नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। ओके, थैंक यू।